हे गाइस, वेलकम टू लॉयंस एकेडमी। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर करने वाले हैं जो 8th, 9th एंड 10th तीनों क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो गाइस आपके सामने है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों को देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो मेटल्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स हैं एंड इन बिटवीन देयर आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आप देखो, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये मेटलॉइड्स होते हैं। ओके। और अगर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स में आप देखोगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, ये सारे के सारे आप देखोगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं। एंड जो ये लास्ट ग्रुप है, ग्रुप 18, इसके अंदर आप देखोगे नोबल गैसेज हैं सारी, जो कि काफ़ी स्टेबल होती हैं नेचर में और रिएक्टिव भी नहीं होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन है मेटल्स के कैटेगरी में, जहाँ पे मेटल्स प्लेस किए गए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन मेटल्स के साथ प्लेस होता है। ठीक है, ये क्यों प्लेस होता है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ये पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जैसे कि सारे मेटल्स करते हैं। ओके, तो अब आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स से। तो एलिमेंट्स क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही काइंड का एटम होता है। ठीक है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज देयर, जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है एलिमेंट की, उसको क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं। ओके, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स, क्योंकि यही सिंपलेस्ट यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की, तो इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। और एलिमेंट डेट आर ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस अगर आप देखोगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में या हमारी डेली लाइफ में कोई भी सब्सटेंस है, तो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। ओके, इसलिए हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं वेराइटी ऑफ सब्सटेंस का। ओके, तो नेक्स्ट आपके सामने है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट विच आर हार्ड, लस्ट्रस। लस्ट्रस होता है जिसमें शाइन होती है। ओके, मेलिएबल, जिसको बीट डाउन कर सकते हैं आप शीट्स में, तो ये शीट्स में बीट डाउन करने वाली प्रॉपर्टी को मेलिएबल बोलते हैं। डक्टाइल, जिसमें हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मेटल को। सोनोरस, सोनोरस मीन्स जो रिंगिंग साउंड आती है। ठीक है, स्कूल में जो बेल बजती है वो मेटल की बनी होती है, इसीलिए रिंगिंग साउंड आती है उसके अंदर से। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को भी काफ़ी अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं मेटल्स। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल के। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने पिक्चर्स भी गिवन है। ये एल्यूमिनियम है, ये आयरन है। आयरन का दूसरा नाम फेरम होता है, इसलिए इसका सिंबल Fe होता है। ये कैल्शियम, सोडियम। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के आपके सामने एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, इनकी पिक्चर्स गिवन है। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या है देखो, द एलिमेंट्स विच आर ब्रिटल, नॉन लस्ट्रस, नॉन मेनिएबल। ठीक है, ब्रिटल मतलब होता है कि गिरते ही टूट जाएंगे वो। ओके, जैसे कि ग्लास होता है, ओके, चौक होता है, टूट जाता है ना गिर के। नॉन लस्ट्रस, शाइन तो नहीं होती ना नॉन मेटल्स में। ओके, नॉन मेलिएबल, उनको बीट डाउन कर नहीं सकते शीट्स में। ठीक है, जैसे कि बीट डाउन करना मतलब आपने हैमर लिया, हैमर लेके और उसको पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, मारना शुरू कर दिया, जिससे कि वो क्या हो जाएंगे? फ्लैट हो जाएंगे और शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि टीन लगी होती है। ठीक है, नॉन डक्टाइल, वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप इसको वायर में कन्वर्ट करने का ट्राई करोगे या मेलिएबल प्रॉपर्टी को चेक करने का ट्राई करोगे, तो वो टूट जाएंगे नॉन मेटल्स, बिकॉज दे आर ब्रिटल इन नेचर। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? ये पुअर कंडक्टर होते हैं, और इसी को बोलते हैं नॉन मेटल। सो नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कार्बन आपके सामने है, कार्बन कुछ ऐसा दिखता है। सल्फर, ठीक है, ये सल्फर है। यहाँ पे आप देखोगे कि रेड फॉस्फोरस है। ओके, ये डायमंड है। डायमंड भी क्या होता है? नॉन मेटल ही होता है।
एक तरह से कार्बन का एलोट्रोप होता है, आप इसको कार्बन की प्योर फॉर्म बोल सकते हो। ओके, अगर आप इसको बर्न करोगे, ठीक है, तो लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, बिकॉज आपको पता है कंबशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। कभी भी कोई चीज जलती है, बर्न करती है, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज जलेगी और कार्बन उसमें से अगर प्रोड्यूस होगा, जैसे कि डायमंड कार्बन का बना हुआ होता है, तो इसको बर्न करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स होते हैं द एलिमेंट्स विच पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उनके अंदर मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है और नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, उसको मेटेलॉइड्स बोलते हैं। इनको सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, सेमी कंडक्टर्स भी बोलते हैं। ओके, सो इनका विजुअल अपीयरेंस मेटल जैसा होता है, ठीक है, दिखते मेटल जैसे हैं, बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इनका, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो कर पाते हैं, बट बहुत ही मिनिमम अमाउंट में। ओके, जैसे कि आप देखोगे कि जो बोरॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सेमीकंडक्टर्स या फिर मेटलॉइड्स के कुछ एग्जांपल हैं। ओके, इन्हीं से ही आप देखोगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उसके अंदर जो चिप्स यूज होती हैं ना, आईसीज यूज होती हैं, तो ये सिलिकॉन की, जर्मेनियम की बनी होती है। ओके, तो कई नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो उसके लिए आपको है ना ये 1 to 20 एलिमेंट्स का याद होना बहुत जरूरी है। तो आपके सामने ये टेबल बनी हुई है, इसमें 1 to 20 एलिमेंट्स गिवन है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको 8th क्लास में भी काम आएंगे, 9th में भी और 10th में, ठीक है। अगर ये आपको याद हो जाएंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री काफी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जैसे एच, एच सिंबल होता है हाइड्रोजन के लिए, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम, इसका सिंबल होता है He, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम, Li सिंबल है इसका, एटॉमिक नंबर 3। बेरिलियम, Be सिंबल है इसका, एटॉमिक नंबर 4 है। बोरोन सिंबल B है इसका, एटॉमिक नंबर 5 है। कार्बन सिंबल C है इसका, एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन सिंबल N है इसका, एटॉमिक नंबर 7 है। ऑक्सीजन सिंबल O है इसका, एटॉमिक नंबर 8 है। फ्लोरीन सिंबल F है इसका, एंड एटॉमिक नंबर इज 9। नियोन सिंबल इज Ne, एटॉमिक नंबर इज 10। सोडियम सिंबल इज Na। अब देखो इसके अंदर आप देखोगे कि सोडियम स्टार्ट तो देखो इसमें SO से होता है, तो बट इसका सिंबल Na क्यों है? बिकॉज सोडियम का लैटिन नेम होता है एक, और इसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम। ओके, लैटिन नेम से ही रिलेटेड है इसका सिंबल। फिर मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, 13 इसका एटॉमिक नंबर है। ओके, सिलिकॉन इसका सिंबल Si है, 14 इसका एटॉमिक नंबर है। फॉस्फोरस इसका सिंबल P है, एटॉमिक नंबर इज 15। सल्फर सिंबल इज S, एटॉमिक नंबर इज 16। क्लोरीन सिंबल इज Cl, एटॉमिक नंबर 17 है। आर्गन Ar सिंबल है इसका, एटॉमिक नंबर 18 है। पोटेशियम सिंबल इज K। अब देखो फिर भी वही सेम केस आ गया, सोडियम वाला, सोडियम में Na था इसका सिंबल, अलग था ना नेम से, ऐसे पोटेशियम का भी सिंबल नेम से अलग है। तो इसका मतलब क्या है, इसका भी एक लैटिन नेम होता है, इसका लैटिन नेम क्या है? कैलियम, इसीलिए इसका सिंबल के है, एटॉमिक नंबर 19 है इसका। कैल्शियम सिंबल इज Ca, एटॉमिक नंबर इज 20। तो ये 20 एलिमेंट्स हैं, ये आपने याद करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से, एटॉमिक नंबर 1 है। तो गाइस देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, ये न्यूक्लियस है। किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे प्रोटॉन्स प्लेस होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं, इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे यहाँ पे, और क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट शेल में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर शेल्स होते हैं, इन शेल्स का नेम होता है, फर्स्ट शेल का नेम होता है K, सेकेंड शेल का नेम होता है L, थर्ड का M होता है, एंड फोर्थ का होता है N। तो हम इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग, कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके अकॉर्डिंग हम उनको शेल्स में प्लेस करते हैं वैल्यूज को। जो K शेल होता है ना, K शेल में मैक्सिमम
2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ओके, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर आता है एल शेल, एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 8। ओके, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले के शेल को भरेंगे, ठीक है, पहले ये शेल भरेगा, फिर उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, एल शेल में जाएंगे। ओके, फिर एम शेल आता है, फिर एन शेल आता है। इन सब में आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 32, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, ओके, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, तो के शेल दैट इज फर्स्ट सेल, उसके अंदर हम 1 इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ओके, आउटर मोस्ट शेल, जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसकी वैलेंसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही पता लगती है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं या 4 से कम है तो इसकी वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी, वैलेंसी विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 4 है, तो वैलेंसी विल बी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो केस है अभी कमिंग एलिमेंट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने हाइड्रोजन का आइटम है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हीलियम का आइटम। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए के शेल आ गया, फर्स्ट शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब देखिए जो के शेल है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है इसका। ओके, इसका नेम होता है, इसको नेम दे दिया गया है कि यहाँ पे ड्यूप्लेट, ड्यू, दो है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट है, तो उसके लिए क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसका, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, हमने प्लेस कर दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में। फर्स्ट शेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है जहाँ पे प्रोटॉन्स मिलेंगे आपको और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ओके, और एक और मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों का सेम नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं, तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, थर्ड आता है लिथियम। लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में प्लेस हो गए, बाकी बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन, वो नेक्स्ट शेल में प्लेस हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नेक्स्ट शेल में, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए, 1 हो गए, ठीक है, एंड वैलेंसी भी 1 हो गई इसकी। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और वैलेंसी भी 1 हो गई। तो ये लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में आप देखोगे कि प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बाकी बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट शेल में, जिसको हम आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, बाहर की तरफ का शेल है ना ये। तो आउटर मोस्ट शेल में आ गया एक इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है एंड वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। जब तक आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 रहेंगे या 4 से कम रहेंगे तो वैलेंसी भी उतनी ही रहेगी। अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 4 हो जाते हैं तो आप 8 में से माइनस करते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, देन यू विल गेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है, 2,2, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट शेल में, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड वैलेंसी भी 2 है, बिकॉज 2 इज लेस देन 4। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो आ गया आपका न्यूक्लियस जहाँ पे प्रोटॉन्स मिलेंगे, न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स।
फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट शेल में बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हम प्लेस कर देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया और वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। ओके, तो एटॉमिक नंबर 5 होगा इसका। तो गाइस नेक्स्ट आता है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,3। फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल में प्लेस कर देंगे हम। तो यहाँ पे बोरोन में आप देखोगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपने बाहर की तरफ प्लेस कर दिए हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे ये रहे, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन। बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने आउटर मोस्ट शेल में प्लेस कर दिए हैं। तो 3 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड 3 इज आल्सो द वैलेंसी ऑफ बोरोन। नेक्स्ट कार्बन है। कार्बन में आप देखोगे एटॉमिक नंबर 6 है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देंगे आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, दैट इज शेल एल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 एंड वैलेंसी इज 4। तो कार्बन जो है इसको टेट्रा वैलेंट भी बोलते हैं बिकॉज 4 वैलेंसी है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होगी। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन 5 जो कि एल शेल में आ जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे इसके, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने प्लेस कर दिए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल में बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8-5, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ी वैलेंसी होगी तो क्या करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे, दैट इज 3। तो माइनस क्यों किया 8 में से, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो एल शेल है उसके अंदर एट मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। या फिर बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ओके, आउटर मोस्ट शेल में आप देखोगे कि एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन ना। तो इसलिए इसकी 3 वैलेंसी है, 3 जगह खाली है अभी। ओके, इसलिए इसकी 3 वैलेंसी है। नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर 8, दैट इज ऑक्सीजन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 होंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है एंड वैलेंसी विल बी 8-6, दैट इज 2। ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है। 2,7 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। फर्स्ट शेल में डुप्लेट कंप्लीटेड है, एल शेल में ऑक्टेट कंप्लीटेड नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स और आने चाहिए, 1 और आना चाहिए, तो वैलेंसी 1 हो जाएगी। बट आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, 7 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है आपके सामने। नेक्स्ट नियोन। नियोन एटॉमिक नंबर 10 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 होगी यहाँ पे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी 0, बिकॉज ऑक्टेट भी कंप्लीट है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। देखो, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो एलिमेंट क्या करता है, उन 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसको डोनेट कर देगा किसी नॉन मेटल को जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक केस लेके बताता हूँ। एक आपके पास सोडियम है और एक है क्लोरीन। ओके, क्लोरीन में आप देखोगे कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, और सोडियम सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, और यहाँ पे इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। ओके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो सोडियम के पास भी अपना ऑक्टेट कंप्लीटेड है। पहले ये 2,8,1 था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। तो ये यहाँ पे जो इसके पास वैकेंसी थी एक इलेक्ट्रॉन की, वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, पहले
क्लोरीन के पास 2,8,7 था, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो तो क्या होती है, इसकी फिक्स होती है। बट हाँ, ये आयन बन जाता है, ये एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो ये Cl माइनस बन जाएगा, -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया है अगर कंपेयर करेंगे प्रोटॉन से तो। और ये सोडियम क्या बन जाएगा, Na+1 बन जाएगा, ये आयन बन जाएगा पॉजिटिव आयन, ठीक है, बिकॉज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है। और अगर आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करोगे तो प्रोटॉन तो इसके पास 2,8,1 ही है, मतलब टोटल इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ओके, सॉरी, ये प्रोटॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स ही हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बच गए हैं, 10 बच गए हैं। तो एक प्रोटॉन ज्यादा है ना, तो Na+1 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा अपने ऊपर ये। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से वैलेंसी का यूज होता है यहाँ पे। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, 2,8,1, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं, सोडियम है ये रहा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है। आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है इसका और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये आप करोगे खुद घर पे, ठीक है। तो ये आपके सामने ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा और वैलेंसी भी 2 होगी। सिमिलरली एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, ओके, KLm। अब यहाँ पे देखो, इधर थर्ड शेल भी ऑक्यूपाई होना स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट शेल में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, डुप्लेट कंप्लीटेड। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीटेड। अब बचा है, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, उसको नेक्स्ट शेल में ट्रांसफर कर देंगे, तो बाकी का बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेक्स्ट में आ गया। तो 8 to 10 और 1 11, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है, उनको हमने कॉन्फ़िगर कर दिया तीनों शेल्स में। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली इन मैग्नीशियम 2,8,2 हो जाएगा। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, डुप्लेट कंप्लीटेड। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीटेड। एंड थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बाकी के बचे हुए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और वैलेंसी विल बी 2 बिकॉज 2 इज लेस देन 4। 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 में से माइनस कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 हो जाएगी इसकी। ओके, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको काउंट कर लेना आप, देखो 13 ही होंगे टोटल। फिर सिलिकॉन है, एटॉमिक नंबर 14, ठीक है, 2,8,4 होगा इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी भी 4। इसको भी आप टेट्रा वैलेंट बोलोगे बिकॉज वैलेंसी इज 4। एक और टेट्रा वैलेंट कौन था बताओ, याद है आपको, कार्बन, ठीक है, उसकी भी वैलेंसी 4 थी, वो भी टेट्रावेलेंट ही था। ये सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सामने। नेक्स्ट आता है फोस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, 2,8,5 हो गए 15। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 एंड वैलेंसी, अब ये देखो 5 4 से ज्यादा है ना, तो 8 में से माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट 3 एज वैलेंसी ऑफ फोस्फोरस, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फोस्फोरस। नेक्स्ट सल्फर है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 16 है, ओके, 2,8,6 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी भी 2 हो जाएगी बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 को 8 में से, ठीक है, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 4 एंड दिस इज द सल्फर एटम। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 हो गया, 2,8,7, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 7 एंड वैलेंसी इज 8 - 7 दैट इज 1, ठीक है। इसकी कैपेसिटी बस एक ही इलेक्ट्रॉन लेने की है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं वैलेंसी 7 है, इसीलिए हम 8 में से 7 को माइनस करते हैं। ओके, वैलेंसी मींस कैपेसिटी टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं वैलेंसी। आर्गन अगेन नोबल गैस, ओके, एटॉमिक नंबर 18 है, डुप्लेट भी कंप्लीट और दोनों ऑक्टेट भी कंप्लीट, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है ना तो 8 ही आएंगे एंड वैलेंसी इज 8 - 8 0। ओके, तो यहाँ पे आप इसके इसके इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो आर्गन का, दिस इज नॉन रिएक्टिव नोबल गैस। देन पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है KLmn, ओके, 2,8,1, ठीक है। पहले डुप्लेट कंप्लीट, फिर ऑक्टेट कंप्लीट, फिर ऑक्टेट कंप्लीट, फिर एक के बचा हुआ है,
ओके। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि यहाँ पे 18 आ सकते हैं, बट यहाँ पे तो 80 लिखा है, ये 1 अगले में क्यों गया? बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा से ज्यादा आप 80 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो ना, 9 तो नहीं रख सकते। अगर आप इस एक को यहाँ पे ही प्लेस कर देती तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती? 2,8,9 बन जाती। बट आउटर मोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो ही नहीं सकते ना, इसलिए हमने क्या किया, 2,8,8,1। ऑक्टेट भी कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एम वाले शेल में। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है इसका। ओके, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 1 एंड वैलेंस इज 1। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,8,2 है ना। अगेन यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड वैलेंस इज 2। सो कैल्शियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप देख सकते हो। तो गाइज ये थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 एलिमेंट्स के। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तो केमिस्ट्री आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है अकरेंस ऑफ मेटल। नेचर में अकरेंस ऑफ मेटल कैसा है? तो इन नेचर मोर मेटल्स अकर इन द कंबाइंड स्टेट एज मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स के जैसे आपको मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि ऐसे लूज एलिमेंट कोई भी नहीं मिलेगा कि ठीक है सोना ढूंढने गए हैं तो सोना अलग से मिल गया रखा हुआ, ऐसा नहीं है। सोना जो मिलेगा वो आपको किसी ना किसी दूसरे मिनरल, किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जब आयरन देखने जाओगे तो आयरन जो है, आयरन का और मिलेगा आपको, जिसको हेमेटाइट भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आयरन के साथ कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, जो अनडिजायर्ड एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ अटैच, उनको आप हटा के, ठीक है, रिमूव करके रिफाइन करते हो, तब आपको आयरन मिलता है। ओके, तो नियरली ऑल रॉक कंटेन सम मेटेलिक मिनरल्स। जितने भी रॉक्स होते हैं ना हमारे अर्थ के ऊपर, जितने भी रॉक्स अवेलेबल हैं, जितने भी रॉक एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ मेटल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर रॉक में इज सो लिटिल, बहुत कम होता है, दैट इट इज टू एक्सपेंसिव टू माइन दीज रॉक्स। ठीक है, कुछ रॉक्स होती हैं उनके अंदर बहुत कम मेटल होता है, इसलिए उनको माइन करना इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। ओके, काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि माइनिंग में खर्चा ही इतना आता है। अगर उसमें आप माइनिंग करने चले गए, मेटल निकालने चले गए, आपने खर्चा कर दिया 1 लाख रुपए का और आपको मिला मेटल सिर्फ 10,000 का, तो प्रॉफिटेबल तो नहीं है ना, नुकसान हो गया आपका। इसलिए एक्सट्रैक्ट नहीं करते हो आप मेटल उनमें से। बट अगर मेटल का अमाउंट उस रॉक में ज्यादा है तो वो प्रॉफिटेबल होता है माइन करने के लिए, ठीक है, और आप वहां से एक्सट्रैक्ट करते हो मेटल्स को। तो उन रॉक्स को ओर बोलते हैं, ठीक है। ओर्स कहाँ होते हैं? जिनके अंदर मेटल की अमाउंट ज्यादा होती है। जिनके अंदर मेटल की अमाउंट कम होती है, जिन रॉक्स में मेटल्स की अमाउंट कम होती है, ओके, उनको आप ओर्स नहीं बोलते हो, वो रॉक्स ही होती हैं। बट ऐसी रॉक्स जिसके अंदर मेटल की अमाउंट ज्यादा है, ओके, ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है मेटल उसमें, देखो इम्प्योरिटीज तो होंगी बट ज्यादा अमाउंट में मेटल अवेलेबल होगा, तो उसको आप ओर बोलोगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है गैंग। ठीक है, गैंग क्या होता है? इन ओर द यूजफुल मेटेलिक मिनरल इज मिक्स विद अदर मिनरल्स विच आर नॉट ऑफ मच यूज। ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ पे आप देख रहे हो, ये गोल्ड का ओर है, ठीक है। इसके ये प्रॉपर प्योर गोल्ड तो नहीं है ना, इसके अंदर आप देखोगे कि कुछ इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं जिसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर गोल्ड मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे कि आयरन ओर है, ठीक है। आयरन ओर में आप देखोगे कि ऐसा देखने पे लग रहा है क्या आयरन है? नहीं है ना, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज है। तो इस इम्प्योरिटीज को रिमूव करके, रिफाइन करके आपको आयरन मिलेगा। तो दीज मिनरल्स प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज के जैसे जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या होता है? सम मेटल्स सच एज सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। आप देखोगे ना इनके ज्वेलरी में मिलती है, ठीक है, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड की। अगर ये रिएक्टिव होंगे तो हमारी स्किन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, बट रिएक्टिव नहीं होते, इसीलिए हम इनकी ज्वेलरी बनाते हैं और यूज करते हैं। तो दे अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर, फ्री स्टेट में मिलते हैं। दे आर और कंटेन पार्टिकल्स ऑफ मेटल मिक्स विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्योरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये ज्वेलरी के लिए यूज होते हैं, और ये आपके सामने देखो अलग अलग टाइप के क्या हैं, नोबल मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है, ये सारे के सारे नोबल मेटल्स हैं। नेक्स्ट आता है रिएक्टिव ओर्स। रिएक्टिव ओर्स क्या होते हैं? इन ओर्स में काफी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड्स, ठीक है, ये भी रिएक्टिव होता है, और कार्बोनेट्स भी रिएक्टिव होते हैं मेटल के, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखोगे NaCl, जैसे कि रॉक सॉल्ट आपके सामने ये रहा NaCl। डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट कौन कौन से होते हैं, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, एक मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये रहा आपके सामने और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये रहा आपके सामने। ओके, तो ये रिएक्टिव ओर्स होते हैं। वेरियस अदर और कौन से होते हैं, द ओर्स ऑफ अदर मेटल सच एज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक कंटेन मोस्टली ऑक्साइड और सल्फाइड, ठीक है। ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे या फिर सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल बॉक्साइड, बॉक्साइड क्या है, ऑक्साइड की फॉर्म में ना, ऑक्सीजन इसके साथ अटैच्ड है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, इसके और ये एक, ठीक है, जिसको बॉक्साइड बोलते हैं। फिर आयरन पाइराइट्स, ठीक है, FeS2। ओके, हेमेटाइट, ठीक है, ये भी आयरन और है, ठीक है। कॉपर ग्लैंस, ये भी आयरन और है। जिंक ब्लेंड, ये भी आयरन और है। तो ये वाले ऑर्स जो हैं ये सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे या फिर ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो द सीरीज ऑफ प्रोसेस कैरिड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल। देखो अभी हमने पढ़ा अब तक जितने भी ओर्स होते हैं उनके अंदर मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स को उन ओर में से, उस रॉक में से बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना प्योर मेटल्स को, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी प्रोसेस होता है जिसमें आप एक्सट्रैक्ट करते हो प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ओके, तो नेक्स्ट आता है अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की अकरेंस, ऑक्सीजन, ठीक है, नॉन मेटल है। ये मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। इट इट इज अकर्स इन द फ्री स्टेट, ठीक है, इन द एटमोस्फेयर, फॉर्मिंग अबाउट 23% बाय मास ऑफ एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में आप देखोगे, एटमोस्फेयर देखो क्या होता है, जहाँ पे एयर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहाँ पे वेरियस गैसेस होती है, जहाँ पे आप देखते हो ब्रीदिंग करते हो, सांस लेते हो, ठीक है, उसमें 23% बाय मास ऑक्सीजन का होता है। और कंबाइंड स्टेट में अगर आप देखोगे तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 89% बाय मास ऑफ वाटर। वाटर काफी सारा है ना अर्थ पे, तो वाटर का 89% ऑक्सीजन ही होता है। ओके, it also present in the combined earth crust as oxide, carbonate and silicates of metal, ठीक है। ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि ऑक्साइड्स होंगे, कार्बोनेट्स होंगे, सिलिकेट्स होंगे, ठीक है, मेटल के साथ कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन उस फॉर्म में भी मिलता है आपको कंबाइंड स्टेट में भी। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन। ये मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का, ठीक है, चीफ एलिमेंट है जो सन बनाने में और अदर स्टार बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अर्थ पे क्या है, हाइड्रोजन मेनली अकर इन कंबाइंड फॉर्म में मिलता है मेनली हाइड्रोजन, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, वाटर में देखने को मिलेगा, पेट्रोलियम में देखने को मिलेगा, नेचुरल गैस, कोल, ठीक है, क्ले एंड ऑल एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है, सब में जहां देखोगे वहां पे हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें कौन जो भी चीज है जिसके अंदर वाटर है, या फिर जहाँ पे भी आप देखोगे कि कुछ भी कोई भी चीज है आपके सामने, सब में हाइड्रोजन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इवन कि वुड है, वुड में भी हाइड्रोजन है, ठीक है, वुड हाइड्रोकार्बन से बनता है, ठीक है, तो वहां पे भी हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप घर में जो तेल यूज करते हो, जो घी यूज करते हो, बटर यूज करते हो, चपाती खाते हो, सब में हाइड्रोजन है। ओके, नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन। इट मेनली अकर्स इन द फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर, अबाउट 76% बाय मास ऑफ एयर इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 76% बाय मास होता है इसका, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। इन द कंबाइंड स्टेट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स, जैसे कि NaNO3, KNO3, ठीक है। तो ये दो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है कार्बन, फ्री स्टेट में मिलता है, जैसे कि ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलेगा आपको, डायमंड की फॉर्म में मिलेगा, या फिर कोल की फॉर्म में मिलेगा। कोल इज जैसे कि कोयला जो होता है। इन द कंबाइंड स्टेट इट अकर्स इन द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट ऑफ मेटल्स की फॉर्म में मिलेगा और फोसिल फ्यूल की फॉर्म में मिलेगा। अर्थ क्रस्ट मतलब डीप इनसाइड द अर्थ, जब आप जमीन खोदोगे तो नीचे से जमीन में से निकलेगा ये क्या, कार्बोनेट ऑफ मेटल या फिर फोसिल फ्यूल्स। कार्बन सेंट्रल एलिमेंट है जितने भी लिविंग मैटर्स हैं उनके लिए। और हाँ, कोल कंटेन करता है 60 to 90% ऑफ कार्बन, ठीक है। प्योर कार्बन नहीं होता कोल, 60 to 90% होता है। अलग अलग कोल की वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना परसेंट कार्बन है उसके अंदर, जितना ज्यादा परसेंट कार्बन होगा उतना ही अच्छा कोल होगा। फिर नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर इट अकर्स इन द फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट, इट इज कंबाइंड स्टेट में आप देखोगे तो इट अकर्स इन रॉक्स
एज मेटल सल्फेट की फॉर्म में मिलेगा या फिर सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलेगा। मेटल्स भी इनके साथ रिएक्ट करते हैं और सल्फेट्स बनाते हैं मेटल के या फिर सल्फाइड्स बनाते हैं। इट ऑल्सो अकर्स एज हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पेट्रोलियम में या फिर नेचुरल गैस में। ओके, तो गाइस देखोगे एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल भी काफी इंपॉर्टेंट है। जितना मेटल्स का एक्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है उतना ही नॉन मेटल का एक्सट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो नॉन मेटल हेल्प करते हैं काफी यूजफुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो गाइज बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। किसी भी चीज़ में डाउट लग रहा हो तो उसको मैं सॉल्व जरूर करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।